हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको क्रोशे के कुछ लेसन्स दिए हैं। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि क्रोशे में डबल स्टिच कैसे बनता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये इसमें डबल क्रोशे करके मैंने ये फ्लावर, सिंपल सा फ्लावर बनाया है। आज मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी कि ये फ्लावर कैसे बनता है। तो मैंने अपने पहले लेसन्स में आपको चेन बनानी सिखाई। ये चेन है, आपने जस्ट रैप करना है और इसमें से निकाल लेना है कि लॉक चेन है फर्स्ट। ओके, उसके बाद आपने 6 चेन्स डालनी है। 2 3 4 5 एंड 6 चेन्स डालने के बाद आपने जो फर्स्ट चेन है इसमें से ऐसे स्लिप स्टिच के साथ लूप को कंप्लीट कर लेना है। ओके, अब हम 1 2 और 3 चेन्स डालेंगे, रादर 4 एंड 5 चेन्स डालेंगे। और ये जो फर्स्ट वाला लूप है जो आपकी, इसमें हमने अब वीव करना है इसको। तो हमने थ्रेड को ऐसे ऊपर क्रोशे के लेके और इस लूप में डाल के और ये हुक से निकाल लेना है। ओके, तो ये 3 स्टिचेस बन जाएंगे हमारे। 3 से हम 2 बनाएंगे और 2 से 1 बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड डबल क्रोशे। ओके, फिर हम एक चेन डालेंगे और 2 चेन्स डालेंगे और फिर से हम डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे किसको बोलते हैं? हमने थ्रेड को ऐसे क्रोशे के ऊपर रैप कर लेना है और फिर हमने ये लूप में डाल के हुक से इसको थ्रेड को निकाल लेना है ऐसे। तो ये 3 स्टिचेस बन जाएंगे हमारे पास। अब हम 3 से ये 2 बनाएंगे और 2 से 1। दिस इज कॉल्ड डबल क्रोशे। ओके, फिर हम 2 स्टिचेस लेंगे, चेन्स लेंगे और फिर से हम थ्रेड ओवर करके और हुक से निकाल के 3 स्टिचेस बनाएंगे और 3 से 2 और 2 से 1। फिर हम 2 चेन्स लेंगे। मैं साथ साथ ही स्टिचेस सिखा रही हूँ और साथ ही आपको एक सिंपल सा फ्लावर बनाना भी सिखा रही हूँ। तो हम इस तरह से इसमें 7 डबल क्रोशे करेंगे। 7 डबल क्रोशे करने से इसमें 8 होल्स बन जाएंगे। हम ये जो थ्रेड आ रहा है पीछे, इसको हम बाद में फिनिश कर लेंगे। ओके, जब हम इसमें 7 टाइम्स डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 टाइम डालेंगे। तो ये देखिए, हम 1 2 3, ये हमने देखिए 7 टाइम्स डाला है। ये तो चेन थी हमारी फर्स्ट वाली। उसके बाद 1 टाइम, 2 3 4 5 6 एंड 7। जब हम 7 टाइम्स डाल लेंगे, उसके बाद जो फर्स्ट चेन है इसके हम थर्ड स्टिच में, पहले 2 चेन्स लेके इसके फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टिच में, देखिए ये है फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड स्टिच में हम स्लिप स्टिच के साथ इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारी डबल क्रोशे की फर्स्ट रिंग बन गई है। तो इसमें हमारे 8 होल्स बनेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब हमें 8 पेटल का फ्लावर बनाना है तो हमें 8 होल्स चाहिए।
ओके, दैट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू कि आपने जब चेन्स डालनी है तो उसको आपने कैसे, कितनी बड़ी डालनी है। क्योंकि मुझे ये रिंग छोटी चाहिए थी, इसलिए मैंने 6 चेन्स डाली। 6 चेन्स डालने के बाद मैंने उसमें 7 टाइम डबल क्रोशे किया। ओके, डबल क्रोशे करने के बाद अब ये मेरी रिंग बनके कंप्लीट होगी, जिसमें 8 होल्स हैं। अब उसके बाद मैं डबल क्रोशे करूंगी हर होल के बीच में 4 टाइम्स। जैसे कि ये आप सेकेंड रो देख ही रहे हैं, ये पेटल ऐसे बनेगी। ओके, तो इसके लिए मैं पहले 2 टाइम चेन्स डालूंगी। चेन डालने के बाद ये जो मेरा फर्स्ट होल है इसमें मैं डबल क्रोशे करूंगी। दिस इज कॉल्ड डबल क्रोशे। 1 से 3 बनाते हैं हम, 3 से 2 और 2 से 1। दिस इज कॉल्ड डबल क्रोशे। फिर हम इसी होल में दोबारा से डबल क्रोशे करेंगे। 1, ये मैंने 2 बना दिए, 2 से 1। फिर हम डबल क्रोशे करेंगे, उसी रिंग में डालेंगे। हमने इसको 4 टाइम डालना है इसमें। 4 टाइम डालने के बाद एक चेन डालेंगे और फिर उसके बाद हम ये जो नेक्स्ट होल है इसमें हम दोबारा से 4 स्टिचेस डालेंगे। 1, 2, ये डबल क्रोशे है जिसमें हम हुक से निकाल के 3 स्टिचेस बनाते हैं, फिर 3 से 2 और 2 से 1। तो इसमें हम हर होल में 4 डबल क्रोशे करेंगे। 4 डबल क्रोशे करने के बाद हम एक चेन डालेंगे, फिर नेक्स्ट में 4 डालेंगे। तो हम इस पूरी रिंग में ये कंटिन्यू करेंगे। अब ये लास्ट वाली जो होल है इसमें भी हम 4 स्टिचेस डालेंगे। ये देखिए लास्ट है, इसमें हम 4 डबल क्रोशे करेंगे। 1, 2, 3 एंड दिस इज 4। 4 करने के बाद एक चेन और उसके बाद हम इसको ये स्लिप स्टिच के साथ लास्ट वाले के साथ अटैच कर देंगे। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये मैंने कैसे किया है। अब हम क्या करेंगे कि 6 चेन्स डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 चेन डालने के बाद हम स्लिप स्टिच में जो फर्स्ट रिंग हमारी होल है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर देंगे। स्लिप स्टिच में आपको पता है कि 2 से सिंपली हमने 1 बना देना है। फिर हम 6 लेंगे चेन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 चेन लेने के बाद हम अगले होल में फिर से स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर देंगे। इस तरीके से हम चारों तरफ ये चेन्स की रिंग बना लेंगे। ये अब देखिए हर एक पेटल के ऊपर एक ये रिंग बन गई है। तो हम ये लास्ट वाली भी बनाएंगे। 6 चेन्स डालेंगे, 3, 4, 5 एंड 6। और इसको जो लास्ट वाली जो हमारी चेन है इसके साथ यहाँ पे अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। तो उम्मीद है आपको 3 स्टिचेस 4 तो बहुत अच्छे से आगे होंगे। सिंगल क्रोशे, चेन स्टिच, सिंगल क्रोशे एंड डबल क्रोशे एंड स्लिप स्टिच। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम कोई भी चेन नहीं लेंगे और थ्रेड ओवर करके डबल क्रोशे हर चेन में करेंगे। 4 टाइम्स करेंगे डबल क्रोशे। 1, 2, 3 एंड 4। 4 करने के बाद हम एक चेन डालेंगे, फिर 4 दोबारा से उसी होल में डालेंगे डबल क्रोशे। 1,
2 3 and 4। हमने क्या किया, हर चेन में 4 डबल क्रोशे, एक चेन और 4 डबल क्रोशे करके डाला, और उसके बाद हमने स्लिप स्टिच के साथ ये जो पहला स्लिप स्टिच लिया हुआ है इसके ऊपर ये जो चेन बनी है इसमें हमने इसको स्लिप स्टिच से ही अटैच कर देना है। ऐसे तो हमारा यहाँ पे चेन ओवर लेने का, चेन नहीं बनाने का एक ही मकसद है कि ये राउंड जाए ऐसे करके। अगर हम यहाँ पे चेन ले जाएंगे तो सीधा हो जाएगा, सीधा नहीं हमें चाहिए, हमें पेटल की शेप चाहिए। पेटल शेप बनाने के लिए हमने इसको सिंपली वीव करते चले जाना है, कोई भी चेन एक्स्ट्रा फर्स्ट स्टिच के साथ नहीं लेनी है, हमने सिर्फ स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करना है। फिर हमने डबल क्रोशे करके अगले होल में 4 डबल क्रोशे करने हैं। 1 2 3 एंड 4 करने के बाद हमने एक चेन लेनी है, फिर हमने 4 डबल क्रोशे इसी रिंग में करने हैं। 1 2 3 एंड 4। और उसके बाद हमने सिंपली ये जो फर्स्ट हमारी चेन बनी हुई है पहले, इस चेन में हमने स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देना। तो इसी तरह से हमने सारे ये जो हमारे चेन वाली रिंग्स बनी है इनमें हमने इसी तरीके से वर्क करना है। ये देखिए मेरी 7 पेटल्स कंप्लीट हो गई हैं। अब 8th वाली को मैंने वैसे ही स्लिप स्टिच के साथ पहले अटैच करना है, और उसके बाद यार्न ओवर करके मैंने डबल क्रोशे लास्ट वाली रिंग में 4 टाइम करना है। 1 2 3 एंड 4। एक चेन लूँगी और उसके बाद फिर से डबल क्रोशे करूँगी इसी रिंग में। 1 2 3 एंड 4। इतना करने के बाद मैंने सेम पहली जो स्लिप स्टिच है उसी में इसको अटैच कर देना है लाइक दिस, और इसको ऐसे खींच के थ्रेड को काट देना है। तो ये मेरा फ्लावर बनके रेडी हो गया। अब इसके जो थ्रेड्स हैं इसको हमने कैसे छुपाना है, हमने इसको पीछे ले जाना है, थ्रेड को किसी भी स्टिच से उठा के ऐसे इसको पीछे ले आना है। पीछे लाने के बाद हमने ये जो हमारी स्टिचेस हैं इनमें से क्रोशे, इसको क्रोशे नीडल को पास करके ऐसे, ये देखिए मैंने इससे पास कर लिया ना। अब ऐसे करने के बाद मैंने इस थ्रेड को इसके ऊपर से रैप करके यहाँ से निकाल लेना। तो इस तरीके से आप इसको आगे आगे ले जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली बीच में वीव हो जाएगा ऐसे। और जो एक्स्ट्रा है उसको हम सीजर की मदद से काट भी सकते हैं। तो ये देखिए ये कैसे छुप गया। इसी तरह से हम ये सेकंड थ्रेड को भी छुपा लेंगे। उसके बाद जैसे ये आपका सब डबल क्रोशे के साथ सिंपल सा फ्लावर बन गया है। अब इन फ्लावर्स को हम स्कैटर्ड मोटिव में भी कहीं पे भी लगा सकते हैं, मोरोवर हम इनको आपस में ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये जो मैंने बीच में एक सिंगल स्टिच रखा है, इसका मेन पर्पस यही है कि जब हम नेक्स्ट रिंग बनाएंगे उसके जब 2 पेटल्स रह जाएंगे तो उसको आपस में ज्वाइन कर देंगे यहाँ। तो ये ज्वाइनिंग मैं आपको फिर कभी अगले वीडियो में दिखाऊंगी। आई होप आपको इतना सा फ्लावर बनाना आ गया होगा, और आपको सिंगल स्टिच, चेन स्टिच, सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे और स्लिप स्टिच चारों स्टिचेस का अच्छे से पता लग गया होगा कैसे किए जाते हैं, वर्क किए जाते हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कुछ मोटिव्स मैं आपको
बना के दिखाती रहूँगी। तो आई होप आपको ये क्रोशे का लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।